तो आज हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट लेक्चर की, जिसमें हम लोग सीखेंगे अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बारे में कि एक लंबी परिनालिका यानी कि दो समाज कुंडलियां हो, लंबी परिनालिका हो, तब उनका अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है। जैसे हमने सीखा था कि एक लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, वैसे ही दो समान अक्ष वाली जो है वो लंबी परिनालिका हो तब उनका अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है। करना सब वैसे, लेकिन अब हमें ध्यान देना पड़ेगा कि दो कुंडलियां आ गई है तो नंबरिंग कैसे देंगे, यानी किसका फ्लक्स, किसकी धारा, किसका चुंबकीय क्षेत्र और सभी चीजों से संबंधित बात हम लोग करेंगे। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है कि अन्योन्य दो समान अक्ष वाली परिनालिकाओं का दो समान अक्ष वाली परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरण गुणांक सुनाई दे रहा है, लिखाई भले ना दिखाई दे, है ना। अब तो पोएम बन गया, सुनाई लिखाई दिखाई, है ना। चलिए बात करेंगे हम लोग तो आज एक और इंपॉर्टेंट लेक्चर की, जिसमें हम लोग सीखेंगे दो समान अक्ष वाली परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक देखिए कैसे निकालेंगे। हमने कहा था कि जो आपसे पूछा जाए वही लिख दीजिए। इसमें होता यह कि एक ऐसे परिनालिका है तो इसी पे एक और परिनालिका को ऐसे लपेट दिया गया है, तो दो समान अक्ष वाली परिनालिकाएं हो गई। अब क्या हुआ कि एक कुंडली में जब प्रवाहित धारा में हम लोग परिवर्तन करेंगे तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिससे एक विद्युत वाहक बल और जितनी भी चीजें आराम से होता है। ठीक है, देखो हंसी आ गया। मैं ये कह रहा था कि दो कुंडलियां हैं, समान अक्ष वाली हैं, एक में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो दूसरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और जैसे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन पूरे चैप्टर में रटते आ रहे हो कि एक विद्युत वाहक बल और एक प्रेरित धारा, इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण की, इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहेंगे। तो इसमें अन्योन्य प्रेरण गुणांक मिलेगा। और इसमें भी हमें सीखना है कि चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियां N/φB कुंडली में प्रवाहित धारा की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियां कुंडली में प्रवाहित धारा के क्या होती हैं, अनुक्रमानुपाती होती है। N/φB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y। अब देखो इसके बाद, लेकिन जब स्वप्रेरण की बात होती है तब वहां पर हमें यह नहीं बताना होता है कि किसकी कुंडली है, किसका धारा है ना, किसका चुंबकीय फ्लक्स है, ये सब कुछ है। कि अकेले था भाई, अकेले था तो वो फर्स्ट सेकंड जो भी है वही सब कुछ है। लेकिन अब आप अगर देखेंगे तो दो कुंडलियां आनी है तो हमें बताना है किसका फ्लक्स और किसकी धारा। तो देखिए हम लोग पहले कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं और दूसरे कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो यहां धारा I1 हो जाएगा और यहां N/φ2 हो जाएगा। यानी दूसरे कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियां पहली कुंडली में प्रवाहित धारा के क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। अब यहां से जब हम लोग ये हटाएंगे N/φ2, तो ये आपका जो है N/φ2, तो यहां पर आपका आ जाएगा LI1। उसके बाद चूंकि हमें एक लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, N2 और चुंबकीय फ्लक्स को लिखेंगे BA। चुंबकीय फ्लक्स हम लोग जानते हैं कि BA होता है, लेकिन अब फिर हमें देखना है कि चुंबकीय फ्लक्स तो हमने लिख दिया BA और यहां सॉरी एक गलती होगी, अन्योन्य प्रेरण है तो यहां M लिखेंगे। क्या लिखेंगे, M। हम लोग M को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो कल निकाल लेते। चलिए अब देखिए यहां पर चुंबकीय फ्लक्स को φ2 को हमने लिख दिया BA। फिर ध्यान देना है कि क्षेत्रफल किसका और चुंबकीय क्षेत्र किसका। तो देखिए जैसे पहले कुंडली में धारा प्रवाहित हो रहा है तो पहले कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र होगा, लेकिन पहले कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में दूसरा कुंडली रखा जा रहा है जिससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, तो जिस कुंडली का फ्लक्स होता है उसी का क्षेत्रफल लेते हैं A2। यही बात जब समझ गए ना तो फिर ये खत्म हो गया।
अगर यही बात समझ गए कि कहां 1 कहां 2 लिखना है तो फिर ये खत्म। स्वप्रेरण में ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं था, लेकिन अन्योन्य प्रेरण में इस बात का ध्यान देना है कि दूसरे कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा, पहली कुंडली की धारा होगी। जब हम दूसरे कुंडली का फ्लक्स सॉल्व करेंगे तो ये पहले कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र के कारण आ रहा है, और पहले कुंडली में पहले कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में पहले कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में दूसरी कुंडली रखा जा रहा है तो उसका जो फ्लक्स होगा वो उसके क्षेत्रफल से होगा। बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया ना, बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया। चलो फिर से बताता हूं, आपकी ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूं। दूसरे कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियां पहली कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होगी। ठीक है, एम मिल गया मुझे, फाई टू बी ए मिल गया। अब यहां सोचना है, देखो होता यह कि अगर ये चुंबकीय क्षेत्र है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र और जो कुंडली इसमें रखा जाता है उसका क्षेत्रफल हम लोग लेते हैं। तो ऐसे ही पहले कुंडली में धारा है तो पहले का चुंबकीय क्षेत्र और पहले कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में दूसरी कुंडली है तो क्षेत्रफल दूसरे का हो गया। क्लियर है। अब देखिए B1 की जब हम लोग बात करेंगे तो B1 क्या होगा, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट एन आई होता है, म्यू नॉट एन आई होता है। लेकिन चूंकि ये B1 है तो इसके फेरों की संख्या N1, इसके फेरों की संख्या N1 और यहां पर जो इसका धारा है वो क्या होगा, I1। कि भाई पहले का चुंबकीय क्षेत्र है तो पहले की धारा, पहले का फेरों की संख्या, फिर यहां पर हमने लिख दिया A2 बराबर MI1। अब I1 कट गया, बचा क्या आपका N2 और फिर यहां पर आपका जो है म्यू नॉट और फिर बचा स्मॉल n1 और फिर बचा आपका A2 और यहां m। अगर हम चाहे तो N1 को कैपिटल N1 बटे L लिख सकते हैं, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो फॉर्मूला कुछ ऐसे हो जाएगा, N1 N2 म्यू नॉट A2 बटे L इज इक्वल टू आपका M। और इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से हम अन्योन्य प्रेरकत्व का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो अन्योन्य प्रेरकत्व का फॉर्मूला जब भी हम लोग निकालना चाहेंगे तो इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि N2 phi2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। phi2 को लिखेंगे B1A2, पहले का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे का क्षेत्रफल और पहले का चुंबकीय क्षेत्र है तो पहले की धारा और पहले के फेरों की संख्या। क्लियर है। अगर ये बात आप पूरी तरह से समझ गए हैं, फिर देखिए हमने यहां N1 को प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या रख दिया और ये आ गया। और ये कहां से आ गया, म्यू नॉट एन आई रोज रटाया गया है चैप्टर 4 से ही कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट एन आई होता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र बीच कष्टों क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। अब मान लो इसी प्रश्न में परिनालिका ना कह करके दो समाक्ष कह दे, दो समाक्ष समान अक्ष वाली जो है, दो समाक्ष समतल वृत्ताकार कुंडली कह दे, समतल वृत्ताकार कुंडली कह दे, समतल वृत्ताकार कुंडली कह दे, है ना। दो समान अक्ष की ऐसे समतल वृत्ताकार कुंडली कह दे तो कुछ भी नहीं, फिर वही ध्यान देना है कि पहले कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में जब परिवर्तन करेंगे तो दूसरे कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो फिर N2 phi2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 होगा, फिर N2 phi2 बराबर MI1 आएगा। फिर यहां से जब आप phi2 की वैल्यू रखेंगे तो पहले का, क्योंकि देखो पहले में धारा है तो पहले का चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, पहले की धारा है तो पहले का चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, और पहले के चुंबकीय क्षेत्र में दूसरी कुंडली आ रही है तो इसका क्षेत्रफल A2, इसका क्षेत्रफल A2 लेंगे। अब देखिए, अब हमें ध्यान देना है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R1 है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R2 है, या R1 R2 या RR से मान ले। अब देखो किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट एन आई बटे 2R, म्यू नॉट एन आई बटे 2R।
वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 20/μ0 Ni/2R होता है। तब बस आपको क्या करना है, यहां जहां B1 था, जहां B1 था वहीं पे थोड़ा चेंज करिए। और चेंज क्या करेंगे, चलिए देखते हैं चेंज क्या करेंगे। जो यहां पर आपका B1 था वहां ऐसे लिखेंगे N2 और ये B1 की जगह पे μ0। पहले का चुंबकीय क्षेत्र है तो पहले के फेरों की संख्या N1 और पहले का चुंबकीय क्षेत्र है तो पहले की धारा I1 और पहले का चुंबकीय क्षेत्र है तो पहले की त्रिज्या 2R1 इंटू A2 इक्वल टू MI1। यहां से काट देंगे I1 ठीक है, I1 काट देंगे। अब ये क्या हो गया, μ0 N1 N2 या पहले N1 N2 लिख दी तो अच्छा लगेगा, N1 N2 μ0 क्षेत्रफल दूसरे का है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर, लेकिन चूंकि दूसरे कुंडली का क्षेत्रफल है तो पाई R2 का स्क्वायर और नीचे आपका 2R1 और इधर आपका M। इस तरह से हम एक वृत्ताकार कुंडली का भी अन्योन्य प्रेरकत्व निकाल सकते हैं। बहुत कठिन है, कुछ नहीं। अगर आपको ये याद है, बस इतना ध्यान रखना कि जब अन्योन्य प्रेरकत्व की बात होगी तो दूसरे कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियां पहले में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होंगी। अब दूसरे कुंडली का फ्लक्स जब लेंगे तो बी ए जब लिखेंगे तो बी पहले कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र है और क्षेत्रफल दूसरे कुंडली का। अब पहले कुंडली का अगर चुंबकीय क्षेत्र हम लोग लिखेंगे तो पहले कुंडली की धारा, पहले कुंडली के फेरों की संख्या लिखेंगे। अगर लंबी परिनालिका है तो μ0 Ni में N1 I1 कर देंगे और अगर जो है वृत्ताकार कुंडली है तो μ0 N1 I1 बटे 2R1 कर देंगे। वैल्यू पुट करेंगे, जो कटेगा काट देंगे, जो बचेगा आपका आंसर। इस तरह से बहुत ही आसानी से हम दो समान अक्ष की कुंडलियों को निकाल सकते हैं। फिर से एक बार देख लें, N2 ∅2 इक्वल टू I1, N2 ∅2 इक्वल टू MI1, ∅2 आपका B1, A2 होगा पहले का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे का क्षेत्रफल। पहले का चुंबकीय क्षेत्र है तो पहले का फेरों की संख्या, पहले की धारा, पहले की त्रिज्या, सब वैल्यू पुट कर दिए। क्षेत्रफल A2 को हमने ऐसे उतार दिया है और I1 कट गया। फिर N1 N2 को साथ में लिख दिए, μ0 लिख दिए। A2 आपका क्षेत्रफल है और हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर होता है, लेकिन दूसरे कुंडली का क्षेत्रफल तो दूसरे की त्रिज्या, ये ऐसे उतार देंगे। M बराबर आपका सूत्र आ जाएगा। थैंक यू।